गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करो। ऊपर भी मेरे को जो स्कूल दिख रहा है, एक बार हैंड रेस कर लो, मेरी आवाज आ रही है तो। गुड, ओके। अच्छा, फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग ऑलरेडी आज आपका साइबर क्राइम था ना? साइबर क्राइम की क्लास हुई ना अभी? यस, तो हैंड रेस करो। अभी हुई आई गेस, है ना? अच्छा ठीक है। तब तक के लिए कौन मुझे बताएगा क्या हुआ? आई नीड 5 स्टेटमेंट्स। अच्छा चलो, 4 स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड इन योर साइबर क्राइम क्लास। और कोई ना ऐसी वैसी कुछ भी सेंटेंस नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं यही थी, ठीक है? मुझे पता है क्या हुआ साइबर क्राइम की क्लास में। और तब तक मैं जिस भी मेरे को हैंड रेस करो, किसको पता है और किसने सुना है, कौन बोलेगा? और मीनवाइल जो जो कल वर्कशीट मिल गया था सबको, एक बारी हैंड रेस करना। वर्कशीट मिल गया था और आंसर्स करे हैं सारे, तो अपने चैट बॉक्स पे यस लिखो तब तक। और कोई भी एक बच्चा देखो, अपने आप हैंड रेस कर दो जो मुझे बताएगा, वरना फिर मैं ऐसे ही सबको बारी बारी से पूछूंगी खुद से करा करके। किसी को भी पता है साइबर क्राइम की क्लास में क्या हुआ? सुना किसी ने? ओके, GIC नथुआ वाला। वेरी गुड। खड़े हो जाओ बच्चे, माइक ले लो। मीनवाइल अपने चैट बॉक्स पे लिख दो जिसको वर्कशीट मिला। और आज मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी वर्कशीट के लिए। वर्कशीट मिला है तो चैट बॉक्स पे यस लिख दो, और जो भी क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे आज। चलो फटाफट से। हाय बच्चा, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू टुडे? I'm fine. यू In फाइन? cybercrime, व्हाट डिड यू लर्न इन साइबर क्राइम? in cybercrime से हमें बहुत वो नो नो नो, इन इंग्लिश। हमें उससे इंग्लिश इंग्लिश। अरे टूटा फूटा जैसा भी आता है। बोलो, कुछ तो बोलो। इन साइबर क्लास, इन साइबर क्राइम क्लास वी लर्न अबाउट। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट? जो लर्न करा था वो तो सब इंग्लिश में ही था, वो तो बताओ। hacking, हैकिंग, और ओके, यू लर्न अबाउट हैकिंग। देन पूरा स्टेटमेंट बोलो। इन साइबर क्राइम क्लास वी लर्न अबाउट। cybercrime learn about fake profiles on social networking sites. पहले पूरा स्टेटमेंट बोलो। टुडे वी हैड द साइबर क्राइम क्लास, इट स्टार्टेड एट व्हाट टाइम एंड व्हाट डिड यू लर्न। ऐसे करके पूरा स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे वन वर्ड थोड़ी ना लिखते हैं। एग्जाम्स में वन वर्ड लिख के आते हो तो मार्क्स मिलते हैं? No, ma'am. नहीं ना? तो चलो Today start. पूरा ऐसे स्टार्ट, हाँ स्टार्टिंग से। मीनवाइल Today एवरीबॉडी, we आई start. वांट योर कमेंट्स। एक मिनट, हाँ बच्चा। आई वांट योर कमेंट्स ऑन द चैट बॉक्स। जिसने भी वर्कशीट करा है, राइट अ यस, एंड उसके बाद विल डिस्कस द वर्कशीट। ठीक है? और सिर्फ यस मत लिखना। मैं ही बनाती हूँ वर्कशीट, तो मुझे पता है क्या लिखा है वर्कशीट पे। तो जो बोल रहे हैं यस तभी बोलना जब तुमने करा हुआ है वर्कशीट। और अगर आज नहीं करा है वर्कशीट तो टुडे आई कंप्लेन अबाउट टू इट अबाउट योर अबाउट इट टू योर मैम हमें अथॉरिटी। वर्कशीट नहीं मिली थी. नहीं मिली? क्यों नहीं मिली इनको? No, ma'am. आप एक बार जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, आपको वर्कशीट मिल गई थी और ग्रुप में भेज दी होगी या कुछ? मैम आप एक बार माइक ले लेंगे प्लीज? हेलो मैम. हेलो, गुड आफ्टरनून। जो आपको वर्कशीट कोऑर्डिनेटर्स, प्रोवाइड? गुड आफ्टरनून. वो जो कोऑर्डिनेटर सर हैं वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो उन्हीं का फोन नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पर. तो वो कहाँ है? वो तो वो असल में उनको कहीं जाना था, वो गए हुए हैं. कब से गए हुए हैं? तो
वो अभी तो मैम हम ही लोग करा रहे हैं, यहाँ पर जो है क्लास करा रहे हैं, तो उन्हीं के अच्छा, फोन तो नंबर में शायद गया होगा, क्योंकि आप उनको बोलिए ना शेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो क्योंकि मैं 2-3 दिन से वर्कशीट दे रही हूँ मैम। अब आप अगर वो हाँ अवेलेबल जी नहीं है तो हाँ, वो आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि कल भी मैंने अनाउंस किया था ना वर्कशीट के बारे में। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, मैं आज उनसे कॉल करके बात करती हूँ। हाँ जी, तो इट वुड बी आई थिंक 3 वर्कशीट्स। आई थिंक इट विल बी 4। आज की मिला के 3 या 4 हो जाएंगी। आप सारी वर्कशीट मंगाइए, प्रिंट आउट बच्चों को मंगाइए, ओके मैम। और प्रिंट आउट उसका करवा के आप प्लीज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है? ठीक है मैम। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। और बच्चे आप माइक ले लो। सर, किसी के रिस्पॉन्स आए जिन्हें वर्कशीट मिला? जिसको वर्कशीट नहीं मिला है ना, मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो प्लीज। जिसने कर लिया है यस लिख दो, नहीं मिला है जिसको वो नो लिख दो, ठीक है? हाँ जी बच्चे, चलो एक बार ही बताओ मुझे साइबर क्राइम में क्या हुआ आज। Tomorrow is cyber class. Today's गुड topic मॉर्निंग माय साइबर क्लास। माय साइबर क्राइम क्लास स्टार्टेड एट my cyber crime started as माय साइबर क्राइम स्टार्टेड एज नहीं, इसका मतलब हुआ कि आपका साइबर क्राइम कब स्टार्ट हुआ? आप भी कर रहे हो साइबर क्राइम? है? क्या नाम है? today's cyber class. टुडे साइबर क्राइम, आज साइबर क्राइम है। Ma'am, topic हाँ, तो टुडे टॉपिक इज साइबर क्राइम। बच्चे नाम क्या है आपका? Kranti. क्रांति। क्रांति, वी टॉक्ड अर्लियर। Yes, ma'am. हाँ, तो क्रांति कल तो आपने मुझे आंसर दिए थे, वो सेल्समैन वाला आपने करा था? No, ma'am. नहीं, वो पहले मैम वो कोई आपने फर्स्ट आंसर वाला दिया। मैंने दिया था। हाँ, फर्स्ट वाला आपने दिया था। तो क्रांति क्या बोलेंगे हम? टुडे वाज आवर साइबर क्राइम क्लास। Today was cyber crime class. Tracking and checking fake profiles We on learned social about networking sites. it started at we give the full information. कब स्टार्ट हुआ था? कोई भी टाइम बता दो, आसपास का टाइम बता दो। कुछ तो पता होगा कब स्टार्ट हुआ था। 9 बजे, 10 बजे? कब स्टार्ट हुई थी सर इनकी क्लास? 11:15 पे स्टार्ट हुई थी बच्चे। बोलो, माय क्लास स्टार्टेड एट। क्रांति, Yes, ma'am. आपको आवाज आ रही है बच्चे? आया, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है ना, आप उसको रिपीट कर दो। माय क्लास स्टार्टेड एट 11:15 AM। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? और नीचे जो मुझे स्क्रीन पे स्कोर दिख रहा है, एक बार ये हैंड रेज करना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्रांति, आपकी साइड पे कोई नेटवर्क ग्लिच है? थोड़ी देर में मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, ठीक है? आप बैठ जाओ। GIC भैंसियारो है ऊपर। GIC भैंसियारो, वाह, आज तो बड़े सारे बच्चे क्लास में। वेरी गुड। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज इतने सारे बच्चे कैसे हैं? मैम आपने कहा था ना कि उस दिन कहा था कि आपने सबको लाना, हमारे को भी रोक के रखना। तो आप सबको रोक के रखा है। यस मैम। वेरी गुड। दृष्टि, राइट? यस मैम। ओके, सो दृष्टि, आपने वर्कशीट करा? मैम वर्कशीट हम तक पहुंची ही नहीं। नहीं पहुंची? क्यों? आपको मिली नहीं? कोऑर्डिनेटर है कोई वहां पे? सर, गुड आफ्टरनून मैम। इनको वर्कशीट नहीं मिला? हाँ मैम, मुझे भी समझ नहीं आ पा रहा है कि क्यों नहीं मिल पाई है, क्योंकि मेरे पास भी कोई इस तरह का लिंक आया नहीं है। प्रिंसिपल सर के पास गया होगा, हो सकता है प्रिंसिपल सर का नंबर वहाँ रजिस्टर्ड हो, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। ये सर जो अभी ICT के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर करी हुई है वो, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ग्रुप में शेयर करी हुई जी है। जी ठीक है सर। हाँ सर, ओके। किसको वर्कशीट मिली है? कोई है सर जिसका रिस्पॉन्स आया जिसको वर्कशीट मिली है? वर्कशीट किसी को भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। एक बार ही हैंड रेज करो, स्क्रीन पे हैंड रेज करना एक बार आके। दृष्टि, आप बैठ जाओ बच्चे, थैंक यू सो मच। किसी को भी वर्कशीट प्रोवाइड नहीं हो रही है? बच्चे स्क्रीन के थ्रू आप हैंड रेज करोगे प्लीज, जिसको वर्कशीट मिला है। GIC धाना चुली।
GIC धानाचुली. गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon, योगेश. गजेंद्र. अब मेरे को ना बहुत सारे तुम लोगों के नाम पता चल गए हैं, अब मैं कंफ्यूज होनी स्टार्ट हो जाऊंगी. तो मुझे ना अभी देखो 2 दिन से हम लोग सेम चीज कर रहे हैं, राइट? हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं. तो अब मुझे अपने नाम खुद से बता दिया करो, ठीक है? बच्चे वर्कशीट मिला? यस मैम. करा? हाँ. हाँ. पहले स्माइल करो, स्माइल करके बोलो हाँ. यस मैम. हाँ मैम. ओके. हाँ, वर्ड ऑफ द डे क्या था? ये तो वर्कशीट में था, ये तो मैंने कल क्लास में भी कराया था. याद ही नहीं है, करा क्या फिर? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. My name is Yashoda Vist, and I'm from Dhanachuli, and I study in class 8. Okay, Yashoda. Did you do your worksheet? Yes, ma'am. Okay, what was the word of the day? Recommendation. Recommendation. Very good, Yashoda. But आप उसका नाम क्या है बच्चे का? विजेंद्र ना? Ma'am. उसको बुलाओ एक बारी. आप ऐसे नहीं कर सकते ना बच्चे की आपको आंसर नहीं आता है तो आप किसी और को माइक दे दो. मैम मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले किए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स वाला तो मैंने परसों दिया था. आपको कल मिला वो वर्कशीट? आपको वर्कशीट कब मिला? कल. कल मिला. कौन सा वाला मिला? फिल इन द ब्लैंक्स वाला मिला? आप मैम दोनों. दोनों? तो आपने एक ही करा. यस नो बोलो, मैं आपको डांटूंगी थोड़ी ना. मैंने कोई समर वेकेशन का होमवर्क थोड़ी ना दिया हुआ है. आज कल नहीं करा तो आज कर लोगे. यस और नो तो बोलो. यस मैम. ओके ठीक है. तो फिर आज ना आप ये वाला कर लोगे. और आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई? मैम नहीं. ओके वेरी गुड. तो ये वाला आज कर लोगे? यस मैम. अच्छा. और अभी कल क्यों नहीं करके आए? टाइम नहीं मिला? मैम टाइम नहीं था. टाइम नहीं था? क्या कर रहे थे बच्चे? मुझे अपना टाइम टेबल बता दो चलो फटाफट. क्या करते हो? 1 बजे तक तो यहीं रहते हो, 2 बजे तक. उसके बाद? मैम हमारा स्कूल चल रहा है, मैं 3:30 बजे छुट्टी होती है. 3:30 बजे छुट्टी होती है आपकी? यस मैम. मैम हमारा जाड़ों में होती है छुट्टी, हम पीरियड के बीच में आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में. ओहो. अच्छा. तब तो नहीं मिला होगा टाइम. ओके कोई बात नहीं. आप ना आज कर लेना, ठीक है? और कोई Yes, ma'am. प्रॉब्लम आएगी ना तो आप मेरे से पूछ लेना. 1 मिनट. ये भी आप ही की क्लास में है ना दूसरी बच्ची यशोदा? उसने तो कर लिया. मैम वो 8th में है. अच्छा. और आप? मैम 9th में. ओके यू आर 9th स्टैंडर्ड, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड. ओके. तो आज आप कर लेना और कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझे बता देना, ठीक है? यस मैम. ओके ऑल राइट. यशोदा मुझे ना एक बारी बताओ. यशोदा को माइक दे दो. यशोदा द वर्ड ऑफ द डे वाज रेकमेंडेशन, राइट? देखो वर्ड ऑफ द डे रेकमेंडेशन था और हमने बहुत सारे सेंटेंस रेकमेंडेशन पे क्लास पे बना लिए थे. तो चैट बॉक्स पे ना मुझे लिख कर दो सेंटेंस. एक सेंटेंस भी चलेगा पर मुझे सेंटेंस लिख कर दो जो हमने रेकमेंडेशन पे बनाया था या जो रेकमेंडेशन पे बन सकता है. या तो मुझे मीनिंग लिख के दो या मुझे सेंटेंस लिख कर दो फटाफट से. वरना जब तक सारे रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे स्कूल के मैं बैठा के रखूंगी आज यहीं पे. फटाफट फटाफट लिखो फटाफट. 2 मिनट के अंदर मुझे सारे रिस्पॉन्स चाहिए. नहीं तो फिर हम आज कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे. हम यही करेंगे आज. जब तक सारे स्कूल के रिस्पॉन्सेज नहीं आते हम आज यहीं बैठे रहेंगे. हम चैट बॉक्स देखती रहूंगी पूरे टाइम. फटाफट लिखो. यशोदा आपने रिकमेंडेशन का मीनिंग लिखा? Yes, ma'am. ओके ऑल राइट. क्या होता है रिकमेंडेशन का मीनिंग? मैम अनुशंसा या फिर सजेशन, जो हम सुझाव हाँ. देते हैं किसी को. जैसे कल आपने बताया था कि एक
एक स्कूल की एक लड़की ने बताया कि उन्होंने अपना सजेशन दिया कि यहाँ मैसूर मतलब और हरिद्वार 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे घूमने मतलब जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो जाते हैं। वो उनका सजेशन था कि वो लोग जाते हैं, उनका सजेशन था कि वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो इसे हम रिकमेंडेशन में लाते हैं कि अपना खुद का सजेशन देना, अपना खुद का सुझाव देना। इसे हम वेरी गुड recommendation यशोदा, क्लैप फॉर हर एवरीवन, दैट्स रियली इम्प्रेसिव, वेरी गुड। जोर से करो थोड़ा, कितने आलस में बैठते हो ना तुम सारे, दोबारा करो। हाँ, या रिकमेंडेशन मीन, और बच्चे वो ना मायसौर नहीं था, वो ना मसूरी वो मसूरी था, देहरादून में मायसौर नहीं है, ठीक है। चलो मुझे एक वर्ड बता दो, अगर मुझे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्सेज नहीं आए, खाली मत बैठे रहो कि यहाँ ताली बजाने को बस बैठे हैं, जब मैम गएगी हैंड रेस कर देंगे, नोटबुक दिखा देंगे, फिर घर चले जाएंगे। चैट बॉक्स पे मुझे आंसर्स चाहिए, या तो मीनिंग लिखो या फिर सेंटेंस लिखो, पढ़ाया हुआ है कल, और वर्कशीट भी मिली थी, और वर्कशीट नहीं भी मिली है तो रिकमेंडेशन तो क्लास में ही पढ़ा दिया था। तो मुझे सेंटेंस लिख के दो चैट बॉक्स पे फटाफट से, मैं पढ़ाऊंगी नहीं आज, हम यही करेंगे बैठ के जब तक मुझे सब स्कूल के रिस्पॉन्सेज नहीं आते। ठीक है यशोदा, मुझे एक सेंटेंस भी बता दो, आपने सेंटेंस लिखा? Ma'am, my teacher wrote me a glowing letter of recommendation. वेरी गुड, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैम मेरी टीचर ने मुझे एक मतलब एक प्रशंसा भरा एक पत्र लिखा। ये तो ठीक है, बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कब लिखा जाता है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों लिखते हैं, आपको ये पता है? मैम मैम could you repeat your sound? I can Could you repeat your what I, sentence? yes, I can repeat my sentence. Yashoda, do you know what is letter of recommendation, or do you know when the letter of recommendation is written? No, yes, बताओ तो, नो बताओ, नहीं पता है तो यस बताओ, तो बताए तो मैं मारूंगी थोड़ी ना, अभी तो यहाँ से मैं वैसे नहीं मार सकती, मैं मारूंगी वैसे भी नहीं। देखो मुझे ना, आई हैव बिन टू मैम स्कूल, आई हैव बिन टू कॉलेज, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कोई होमवर्क मिलता है तो वो गूगल नहीं करता, या कोई जो होमवर्क मिलता है तो वो कहीं से कॉपी नहीं करता। सब बच्चे पास ऐसे हुए हैं, सब बच्चों ने ग्रेजुएशन, कॉलेज, स्कूल सब ऐसे ही करा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल से लिख लो। ऑब्वियसली गूगल है काम इजी करने को ना, तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट जो चीज लिख के आते हो उसका मतलब गूगल करके आया करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 चीजें जाके गूगल से देखो, इट्स एक्चुअली बेटर, क्योंकि हेल्पिंग टूल है, हेल्प ही करेगा जरूर। और इंग्लिश तो वैसे भी रटोगे तो क्या ही फायदा, गूगल से देख लो, बेटर है। बट एटलीस्ट जो चीज देखते हो उसका मतलब पता करके आया करो, ऐसे मत आया करो आधी अधूरी चीजें गूगल से देख के। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों लिखते हैं? अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेंटेंस तो बहुत अच्छा बनाया है कि माय टीचर रोट मी अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। डू यू नो दैट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ लिखा जाता है बच्चे? आप तो अभी 8th क्लास में हो, आपका तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का खुद से नहीं बनाया ना ये वर्ड, मैम खुद से नहीं बनाया ना? मैम हम फ्रेंड्स से मिलके बनाया था, जो हम कल क्लास में आए थे, तो हमने फिर जब हमारी क्लास छूटी तो हमने एक हमारा पीरियड खाली था, इसलिए हमने उसमें ही बनाया था, आज वो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, तो फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो आप तो 8th क्लास में हो, आपको तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का कुछ काम ही नहीं है। बाकी बच्चों ने चैट बॉक्स पे लिखा कि यही सुन रहे हो सब, तो बच्चे आप तो 8th क्लास में, आपको तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अभी तक लाइफ में आया ही नहीं होगा, आपका तो कोई काम ही नहीं है फिर कि कैसे सेंटेंस आया आपको। मैम चलो छोड़ो, जहां से भी लिखा, समझा। ओके। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, यूजुअली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूज होता है कि अगर आप किसी दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी दूसरे कॉलेज के लिए, या आप किसी ऑफिस में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ते थे या जहाँ पे आप ऑलरेडी काम करते थे वहां से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है। उसका मतलब होता है कि वो एक सर्टिफिकेशन होता है, वो एक वेरिफिकेशन होता है कि आप जहाँ पहले पढ़ते थे या जहाँ पहले काम करते थे वहां आप कैसे थे, वहां आपने वो एक
सर्टिफिकेशन होता है, एक टाइप का सर्टिफिकेशन होता है जो नेक्स्ट स्कूल को, नेक्स्ट कॉलेज को या नेक्स्ट कंपनी को आपके बारे में एक बताता है कि आपने पुराने जगह जहाँ पे भी आप थे वहां आप अच्छे से रहते थे, सबके साथ अच्छे से रहते थे, आप अपना काम अच्छे से करते थे, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में चाहिए तो दूसरा स्कूल जहाँ पे आप पहले थे या दूसरी कंपनी वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द लेटर ऑफ recommendation. And it can be given by your teachers, your higher authorities, your earlier managers or something. So that is letter of recommendation. ठीक है? So if your teacher will write you a letter of recommendation, that will be when you are going somewhere, when you are applying somewhere, it's needed there. ठीक है? अभी आप स्कूल में, अभी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की. ठीक है? चलो, वेरी गुड. ओके, आप बैठ जाओ यशोदा. GGIC लखीबाग, बच्चे जिसने भी लिखा ना, क्या कर रहे हो नीचे, एक मिनट. GGIC लखीबाग, आपने जो सेंटेंस बनाया है वो सही बनाया है. माय फ्रेंड रेकमेंडेड मी अ रेस्टोरेंट, इट्स वेरी गुड, अ गुड रेस्टोरेंट. या GGIC शंकरपुर, बच्चे सेंटेंस सही है. माय फादर रेकमेंडेड होगा, रेकमेंड नहीं होगा. माय फादर रेकमेंडेड मी अ गुड स्कूल. ठीक है, वेरी गुड. ओके, चलो ठीक है. आज हमने कॉन्वर्जेशंस, एटिकेट्स, ग्रीटिंग्स अभी तक जितना भी पढ़ा है वो पढ़ लिया. उसके बाद हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए. अब हम इन सबका जो कॉन्वर्जेशन में यूजेस होते हैं, आज हम मोर प्रैक्टिकल चीज पढ़ेंगे. हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है, वर्ड्स पढ़े हैं, सेंटेंसेस पढ़े हैं, हमने क्वेरीज वगैरह, इंटेरोगेटिव वर्ड्स पढ़े. ठीक है, जो जो चीजें हमने पढ़ी उसका आज हम एक प्रैक्टिकल वर्जन देखेंगे और प्रैक्टिकली कॉन्वर्जेशंस कैसे होती है ना, हम वो देखेंगे. पहले दोनों स्कूल के बच्चे मुझे नोटबुक्स दिखा दो अपनी. एक बार नोटबुक्स लाओ, ऐसे ऊपर करके नोटबुक दिखाओ. दृष्टि तो बैठती नहीं है क्लास में, उसको इतनी खुशी होती है, वो खड़ी रहती है. दृष्टि पूछो. अभी वर्कशीट हमें अभी अभी नहीं? वर्कशीट मिली थी तो मैंने, यस मैम, तो हमने परसों वाली अभी सॉल्व की. अभी कर दी. वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड. अभी हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यस मैम. ओके. आपको समझ आ रहा है दृष्टि जो जो हो रहा है आपका? आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपने सीखी जो आपको पहले नहीं आती थी? यस मैम. बोर तो नहीं हो रहे हो? नो मैम, बोर होती तो. आती नहीं यस. है ना? बोलो, कौन कौन बैठा सकता है हमें यहाँ? ऑनलाइन क्लास है, बोर होंगे तो हम चले जाएंगे. चलो, ओके, ठीक है. तो दृष्टि आप बैठ जाओ. आज ना हम लोग, पहले मुझे ऊपर नोटबुक्स करके दिखाओ सारे बच्चे. ये जो ऊपर वाले हैं 2-3 बच्चे, वो भी. ओके, ऑल राइट. तो आज देखो, हम ना आज कॉन्वर्जेशन सीखेंगे और आज का एक्चुअली लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है. आज हम लोग डिफरेंस सीखेंगे कि कॉन्वर्जेशंस में डिफरेंस क्या होता है. आज हम उनके वर्ड्स देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. देखो, कहीं भी आप कॉन्वर्जेशंस करो, कितनी भी बात करो, कुछ भी करो, दुनिया के किसी भी कोने में करो, कॉन्वर्जेशंस 2 टाइप की होती हैं. कैजुअल कॉन्वर्जेशन और पोलाइट कॉन्वर्जेशंस. मैं एक बारी आपका लिख देती हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, और इसको नोट कर लो. ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछना. ठीक है, चलो इसे नोट करो. मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ आपके लिए. तो देखो, कॉन्वर्जेशंस ना आप जहाँ पे भी करो या किसी से भी कॉन्वर्जेशन करो, पूरी अपनी लाइफ में जितनी भी कॉन्वर्जेशंस करोगे, दे आर डिवाइडेड इनटू, और दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, कौन सा कलर करूँ मैं आज? कॉन्वर्जेशंस. राइटिंग समझ नहीं आएगी तो बता देना, मैं रोज सॉरी बोलती हूँ तुम लोगों को अपनी राइटिंग के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ सारा लिखते लिखते. कॉन्वर्जेशंस कैसी भी करो, कहीं भी करो, किसी से भी करो, लाइफ में किसी भी पॉइंट पे करो. 2 तरह की होंगी. या तो आप करते हो कैजुअल कॉन्वर्जेशन, या आप करते हो पोलाइट कॉन्वर्जेशन. ठीक है, अब पोलाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कैजुअली किसी से बात करो तो उससे बदतमीजी से कर लोगे. पोलाइट, कैजुअल या फिर इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, और पोलाइट या फिर फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस. इसको नोट कर लो. ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल और वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल चीज है जो आपके काम आएगी.
ठीक है, तो क्या कॉन्वर्जेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैजुअल या फिर इनफॉर्मल, पोलाइट या फिर फॉर्मल। अब जिसने नोट कर लिया है मुझे स्क्रीन के थ्रू हैंड रेस करो, जिसको पता है कि ये एक चीज क्या होती है। किसी को पता है इनफॉर्मल फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस? हमने पहले भी इसको करा था। स्क्रीन के थ्रू हैंड रेस कर दो जिसका हो गया है। जीआईसी मोलधार, जिसने मास्क पहना है, बच्चे माइक लेना एक बार। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। My name What's is your name? Himanshu, Himanshu. Himanshu, what standard are you in? 10th class. 10th class. All right. Himanshu, do you know the difference between informal conversations and formal conversations? क्या होता है डिफरेंस? बताओ बताओ, कुछ तो आता होगा। फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी आता है बताओ, मार्क्स थोड़ी दे रही हूँ मैं इधर। चलो चलो फटाफट, कुछ तो आता होगा। फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड से क्या समझ आ रहा है? औपचारिक नहीं आता तो और नो बोलो, आता है तो यस बोलो। औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, हाँ औपचारिक और अनौपचारिक तो हमें समझ आ गया। होता क्या है औपचारिक और अनौपचारिक? नहीं आता है? नहीं आता है तो ना बोलो बच्चे, हंसने की क्या बात है इसमें? नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मैम हिमांशु। हिमांशु, जीआईसी मौलधार, है ना? कल आपसे मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगी। हिमांशु बैठ जाओ नीचे। जीआईसी सुल्तानपुर, बाकी जिन्होंने लिख लिया है चैट बॉक्स पे हैंड रेज करो एक बार। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। योर नेम? Abhishek. Okay, Abhishek, what's the difference between informal and formal? What's the difference between casual and formal? नहीं आता है? No, ma'am. बैठ जाओ। किसी को आता है सारे स्कूल्स में से? बैठ जाओ हिमांशु। अभिषेक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। किसी को भी आता है? एक बार हैंड रेस करना। किसी को नहीं आता इनफॉर्मल फॉर्मल? कितने सारे बड़े बड़े क्लास के बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं आता ना इधर? कुछ तो आता होगा थोड़ा सा भी। अरे वाह, ये सारे हैंड रेस कर रहे हैं कि हाय कर रहे हैं मुझे। जीआईसी कनवा घाट, जीआईसी कनवा घाट, पहले तो इतना हिल क्यों रहे हो तुम लोग? इतना इधर उधर इधर उधर क्या चल रहा है ये? जीआईसी कनवा घाट, बच्चे माइक ले लो। यस मैम, ले लिया उज्जवल, इनमें से कोई तो उज्जवल है। मैम। मुझे सारी आवाज उसकी तरह लग यस रही है। उज्जवल नो? यस मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून उज्जवल, हाउ आर यू टुडे? मैम आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? अरे वेरी गुड, आई एम ऑल्सो गुड। उज्जवल, हाउ वाज योर डे yesterday? ऑल राइट मैम। ऑल राइट, ओके। आपने वर्कशीट किया? आपको वर्कशीट मिला था? नो मैम। नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला, क्यों? नो मैम, नहीं मिला मैम कल। उससे पहले? मैम इससे पहले एक दिन मिला था, सबसे पहले जिस दिन ग्रीटिंग वाला था ना उस दिन। हाँ जी, ओके ठीक है, मैं बात करती हूँ, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करवाती हूँ। उज्जवल, फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस पता है? पहले मुझे नोटबुक दिखाओ सारे। कनवा, जीआईसी कनवा घाट नोटबुक लाए हो? गुड, वेरी गुड। चलो उज्जवल, फॉर्मल इनफॉर्मल मुझे डिफरेंस बता दो फटाफट। मैम फॉर्मल जैसे औपचारिक अनौपचारिक, जैसे कि हम लेटर वगैरह लिखते हैं। कैजुअल जैसे कि कैजुअल या इनफॉर्मल कहाँ पे यूज करते हैं हम, कैजुअल या इनफॉर्मल लैंग्वेज? मैम सबसे पहले जो फॉर्मल रहते हैं ना, तो हम जैसे ऑफिस या अपने हेड के लिए किसी मतलब जो पद पे हो, बड़े पद पे उनके लिए लिखते हैं। और जो इनफॉर्मल रहते हैं कि हमें किसी में वेडिंग में जाना है, मतलब किसी बर्थडे में लिखते हैं, उनके लिए लिखते हैं, जैसे कि उन्हें शुभकामना देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लैप फॉर उज्जवल। और तुम तो बहुत सारे बच्चे हो, मुझे जोर से आवाज आनी चाहिए क्लैपिंग की। और ये हमेशा ऐसे क्यों होता है? जीआईसी कनवा घाट को मैं जब भी बोलती हूँ और उज्जवल माइक ले लेता है, और किसी को कुछ बोलना आता नहीं है यहाँ पे, और सब क्यों बैठे हैं? क्योंकि बैठने को बोला है। यस मैम, श्रीशांत। हाँ मैम श्रीशांत बोलेगा अब। कौन बोलेगा? कल मैं ना उज्जवल को नहीं उठाऊंगी, कल मैं किसी और को उठाऊंगी, तो बी प्रिपेयर्ड। यस मैम। ठीक, 9 से देखो, कैजुअल, इनफॉर्मल और पोलाइट और फॉर्मल, आज तक हमने क्या पढ़ा है? आज तक हमने औपचारिक और इनौपचारिक पढ़ा है। उज्जवल बैठ जाओ बच्चा। और आज तक हमने पढ़ा है कि लिखना कैसे होता है। तो देखो उज्जवल बैठ जाओ बच्चा। कैजुअल और फॉर्मल और इनफॉर्मल में आज तक हमने औपचारिक और इनौपचारिक सीखा है, और आज तक हमने लेटर्स सीखे, राइट? पर क्योंकि अभी साइबर क्राइम में हमने पढ़ा था ना
कि फेसबुक पे सब लोग, इंस्टाग्राम पे सब लोग, सब कुछ काम डिजिटली हो रहा है, तो लेटर्स तो मेरे ख्याल से कोई नहीं अपने दोस्तों को भेज रहा है आजकल। और कहीं भी कॉन्वर्सेशंस तो करने पड़ते हैं, राइट? अगर आप किसी से भी करोगे, बात करना पड़ेगा, आप कितने भी लेटर्स भेज दो, उसके बाद बात तो करना पड़ेगा। तो हम लोग आज इनफॉर्मल फॉर्मल्स में ना लेटर्स या रिटन कम्युनिकेशन नहीं सीखेंगे, हम आज ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर हम ऐसे जो वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो हम यूज करते हैं, या फिर हम कम्युनिकेशन वर्बली जब करेंगे, स्पोकन इंग्लिश का जो पार्ट आएगा वो सीखेंगे। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है कि इनफॉर्मल जो होती है, कैजुअल जो होती है, वो आप जैसे कैजुअल कपड़े होते हैं, है ना? कैजुअल कपड़े कौन से होते हैं? ये कौन है नीचे? GIC नथुआ वाला। मैम Good afternoon. I like your hairstyle. You've done with your hair. थैंक यू मैम। What are they called? They're called bangs, or like what are they called? मैम व्हाट? क्या इसको क्या बोलते हैं जो आपने करवाया? कुछ तो बोलते थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। बैंग्स। Bangs, हाँ bangs. There was a time of my life when all I used to do with my hair was bangs. When I was not a teacher, obviously. अब मैं ऐसे bangs करके आऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी पढ़ाते हुए। Anyway, what's your name? मैम माय नेम इज सोनाक्षी। सोनाक्षी। So सोनाक्षी, और ये बच्चा कौन बैठा है येलो स्वेटर, जिसके पास नोटबुक नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे साथ में घूमने? ले लो माइक ले लो बच्चे, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून मैम। What is your name? मैम विशाखा। विशाखा, why are you here? Do you study in this school? आप इस स्कूल में पढ़ते हो बच्चे? कैसे आए हो आज ये दीदी के साथ घूमने? मैम सेकंड क्लास। हाँ, पिकनिक में आए हो? जोर से बोलो थोड़ा, जोर से बोलो। क्लास। You read in class? Which class? सेकंड क्लास में पढ़ते हो आप? तो विशाखा, आप बच्चे नोटबुक लाए? मैम कैसे नोटबुक कहाँ है? नोटबुक तो नहीं है। मैम सॉरी मैम। यस, आप रोज आते हो? रोज आते हो, ना, मैम। ऐसे आए हो? हाँ, ऐसे ही आज नई मैम आई है, उनको देखने आए हो? चलो आप बैठ जाओ। तो मेरे को आप बताओ, आपका नाम क्या है, एक बार फिर से बताओ मुझे। सोनाक्षी। Yes, ma'am. आप, हाँ, जैसे मुझे बताओ, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे कपड़े होते हैं ना, कैजुअल कपड़े या फॉर्मल कपड़े, तो क्या मतलब होता है ऐसे कैजुअल कपड़ों? मैम जो हम मतलब कंफर्टेबल कपड़े एक तरह से जो हम घर में पहनते हैं। हाँ, जो हम घर में पहनते हैं। और फॉर्मल कपड़े क्या होते हैं? मैम ये फॉर्मल लिख जैसे लेना हम अपने कोई नोटबुक पे occasion- जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ Yes, सोनाक्षी, फॉर्मल कपड़े क्या होते हैं? मैम फॉर्मल कपड़े वो होते हैं जिन्हें हम किसी ओकेजन्स में पहनते हैं या फिर कहीं बाहर जाने पे पहनते हैं। राइट, ओके, वेरी गुड। क्लैप करो विशाखा, आप क्लैप करोगे सोनाक्षी के लिए? थैंक यू मैम। ओके, बैठ जाओ। तो गाइस एवरीबॉडी, जैसे सोनाक्षी ने बताया कि कैजुअल कपड़े कौन से होते हैं जो हम रोज पहन सकते हैं, जिनको पहनने में हम रोज कंफर्टेबल है, हमें आदत है कैजुअल कपड़े पहनने की है, राइट? कि मतलब कैजुअल होते हैं जैसे जो हम घर में पहनते हैं, दोस्तों के साथ पहन के बाहर चले जाते हैं, नेबर्स के साथ वो पहनते हैं। स्कूल में तो नहीं आना होता कैजुअल कपड़े पहन के, पर कुछ बच्चे जो स्कूल में भी आए हुए हैं, ये सब भी कैजुअल ही कपड़े हैं, ठीक है? तो जिनसे बेसिकली हम कंफर्टेबल होते हैं, हम रोज वाली जो लाइफ है उसमें यही वाले कैजुअल कपड़े पहनते हैं। फॉर्मल्स ऑन दी अदर हैंड होते हैं जो हम ओकेजन्स में पहनते हैं, जैसे सोनाक्षी ने बोला, जो हम कभी कभी जो स्पेसिफिक कोई इवेंट होता है तब पहनते हैं, राइट? तो ऐसे ही ना लैंग्वेजेस या कॉन्वर्जेशंस में भी होता है। आप कैजुअल कॉन्वर्जेशंस रोज करते हो, रिलैक्स्ड कॉन्वर्जेशन मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप जो रोज लाइफ में अपने यूज करते हो। और फ्रेंडली कॉन्वर्जेशंस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली मैनर में बात करते हो। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप कैजुअल कॉन्वर्जेशन में यूज करते हो, जो फ्रेंडली होते हैं, जो आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में यूज नहीं करते हो, ठीक है? फॉर्मल कॉन्वर्जेशन या पोलाइट कॉन्वर्जेशन क्या होती है? इट्स मोर फॉर्मल, मतलब जो स्पेसिफिक ओकेजन्स में देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो फॉर्मल होते हैं जिनको आप यूज करते हो। जैसे कैजुअल कॉन्वर्जेशन में आप ऐसे बोल देते हो फाइन, आई एम सॉरी, या ऐसे। फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में
प्रेफरेबल होता है कि आप अपॉलॉजी वर्ड यूज करो, ठीक है? तो ऐसे करके, और रिस्पेक्टफुल होते हैं, मोर टुवर्ड्स द रिस्पेक्टफुल साइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बदतमीजी स्टार्ट कर दो, पर मोर रिस्पेक्टफुल, मोर पोलाइट जेस्चर जो आता है, दैट इज फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। जो हम रिलैक्स्ड, मोर कंफर्टेबल, मोर फ्रेंडली जहाँ होते हैं, दैट इज कैजुअल कॉन्वर्सेशन और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। समझ आया सबको? हैंड रेज करो एक बार। ओके, और चैट बॉक्स पे मुझे यस लिखो, समझ आया जिसको, और जिसको कोई क्वेश्चन है वो नो लिखो, ठीक है? और सारे लिखो। अभी हम दूसरी चीज देखेंगे कि ये जो कॉन्वर्सेशन है कैजुअल और इनफॉर्मल, वो कहाँ यूज होती है। इट अकर्स इन एवरीडे सेटिंग। एवरीडे सेटिंग मतलब रोज की जो हमारी लाइफ है, रोज हम ये वाले कॉन्वर्सेशन, मोस्टली ये वाले कॉन्वर्सेशन, ठीक है? इट अकर्स इन एवरीडे सेटिंग और विद फ्रेंड्स और विद योर पेयर्स। पेयर्स क्या होते हैं? किसको पता है पेयर्स क्या होते हैं? हैंड रेज करो स्क्रीन के थ्रू। ओखल खंडा, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे एक एक करके, पहले तो खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ। छोटे छोटे, कौन सी क्लास में हो आप सारे? मैम मैं 6th में हूँ मैम। ये दोनों मैम प्राइमरी है। ये दोनों क्या है? ब्रांड न्यू मैम प्राइमरी। प्राइमरी में है, ओके। अच्छा, एक बारी मुझे उनको माइक दे दो। बातें नहीं, ऊपर नथु वाला, गुड आफ्टरनून जीआईसी मैम। नथु वाला। बच्चे बात मत करो। गुड आफ्टरनून। आपका क्या नाम है? माय नेम इज मंजू मुटियाली। हाय, आप कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। और दूसरा वाला जो ब्लू ब्लू उस पे है टी शर्ट में, उसका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज प्रियांशु सिंह बोरा। प्रियांशु। ओके प्रियांशु, ठीक है। अब आप ना माइक दे दो। आपको कुछ समझ आ रहा है क्लास में? हम लोग क्या करते हैं क्लास में इधर? यस मैम। क्या करते हैं हम क्लास में? छुट्टी होने का वेट? हाँ, मैम पढ़ाई। पढ़ाई। किस चीज की पढ़ाई? हम्म। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? और मैम इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो तो आज पढ़ रहे हैं बच्चे। जिस चीज की पढ़ाई करते हैं, नाम क्या है? सब्जेक्ट का, कोर्स का नाम क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश। बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, जोर से बोलो। इंग्लिश। इंग्लिश। लिश। फिर से बोलो। इंग्लिश। इंग्लिश। प्रैक्टिस करना है बोलने की, ठीक है? हम लोग कल फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से मैं पूछूंगी। इंग्लिश एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है? उनको माइक दे दो। बच्चे, आपको पता है पेयर्स क्या होते हैं? नहीं। नहीं? तो आपने हैंड रेज क्यों किया था? अच्छा, नोट कर लिया था इसलिए करा था हैंड रेज? यस मैम। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। जीआईसी नथुआ वाला आपको शीट्स मिल गए ना, वर्कशीट्स वाले? हाँ सोनाक्षी, यस मैम। आपको शीट्स मिल गए? यस मैम। कौन से डे वाले मिले हैं? दोनों मिल गए? मैम सारे मिल गए। सारे मिल गए। अब ये कल तक ना, जिन जिनको आज सबको शीट्स मिल जाएंगे, और कोऑर्डिनेटर्स प्लीज आप ना जो नंबर दिया था उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको शीट्स प्रोवाइड कर देंगे। कल मुझे सारा कंप्लीट चाहिए फिर शीट। सारी एक्टिविटीज है और Yes, बहुत ma'am. छोटा छोटा। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes for you to complete them. So complete your worksheets Yes, and we'll discuss the worksheets tomorrow. Okay? Got Yes, it ma'am. everybody? Raise Yes, your ma'am. hand. Okay, all right. Okay, sit down. तो अभी मैं पेयर्स बता देती हूँ, पेयर्स क्या होते हैं। क्योंकि आपकी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इसमें वर्ड है कि इट अकर्स इन एवरीडे सेटिंग, फ्रेंड्स एंड पेयर्स। पेयर्स मतलब होते हैं जो आपकी एज के बच्चे हैं, आपकी एज के लोग हैं, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, या जहां भी आप हो, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में हो, जो आपके साथ वाले बच्चे हैं। बोलते हैं ना कि हमारे साथ पढ़ता है या हमारे साथ का बच्चा, वो आपके पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो जो कैजुअल कॉन्वर्जेशंस होते हैं, वो आपके रोज वाले लाइफ कॉन्वर्जेशंस में यूज होते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ और पेयर्स के साथ। ये वाला कॉन्वर्जेशन आप यूज,
इसको नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट. पोलाइट और फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस आर यूज इन सिचुएशंस. सेटिंग्स लिख लो, या तो तुमने पहले भी सेटिंग्स. यूज्ड इन सेटिंग्स that requires comparatively. अभी मैं वर्ड का मतलब बताऊंगी, इसमें इसको अभी लिख लो. comparatively more respect. देखो राइटिंग जिसको समझ नहीं आएगी मेरे से पूछ लेना, वैसे मैं सारे वर्ड्स बोलते हुए चल रही हूँ. रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी. ठीक है. पोलाइट वर्ड्स जो होते हैं वो उन सेटिंग्स में यूज होते हैं जहां पे कंपैरेटिवली मतलब वो क्या होता है, कंपेयर मतलब कि कंपेयर करना. ठीक है, दोनों दो चीजों में डिफरेंसेस बता के उन्हें कंपेयर करना. कंपैरेटिवली आपके ना स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा जिस नंबर से आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर देंगे. एक बार कोऑर्डिनेटर सारे स्कूल के नंबर नोट कर लीजिए जिनको अभी तक नंबर प्रोवाइड नहीं हुआ है, और वहां पे कांटेक्ट करके ना आप वर्कशीट ले सकते हैं. आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा नंबर. ओके, गेटिंग बैक टू दिस. इट इज यूज्ड इन सेटिंग दैट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली कर्टेसी. मतलब कंपैरेटिवली वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और इसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि वन क्लास इज डूइंग कंपैरेटिवली बेटर देन द अदर क्लास, उसका मतलब होगा कि एक क्लास दूसरी क्लास से ज्यादा अच्छा कर रही है परफॉर्मेंस. तो कंपैरेटिवली वर्ड यूज होता है. तो पोलाइट या फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस आर यूज्ड इन सेटिंग्स दैट रिक्वायर कंपैरेटिवली मोर रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी. कंपैरेटिवली किससे ज्यादा, मोर. इस वाले जो कैजुअल और इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस है इनसे कंपैरेटिवली मोर रिस्पेक्ट या मोर कर्टेसी जहां पे रिक्वायर्ड होती है वहां हम फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस यूज करते हैं. और मैंने कंपैरेटिवली वर्ड क्यों यूज करा, डिफरेंस वो करने में, डिफरेंस बताने में. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती कि वहां यूज होती है फॉर्मल लैंग्वेज जहाँ पे रिस्पेक्ट या कर्टेसी चाहिए, तो दैट वुड बी रॉन्ग. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वाली कैजुअल या इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आप किसी से बदतमीजी से बात कर सकते हो, या आप किसी से पोलाइट नहीं रहोगे, या आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, ऐसा नहीं है. बट इसमें आप एक फ्रेंडली नेचर में बात करते हो. Whereas आप जब पोलाइट कॉन्वर्जेशन करते हो या फॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हो तो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन से ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा कर्टेसी. कर्टेसी मतलब होता है तमीज या फिर तहजीब. आप ज्यादा कर्टेसी से ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हो. ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने, मैं हटा दूं? फटाफट नोट करो, 1 मिनट का टाइम है, नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो. और हैंड रेज कर दो स्क्रीन पे बच्चे. हाँ, आपका तो मुझे दिख गया. जो स्कूल मुझे अभी अपने स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं वो आप स्क्रीन पे जाओ, स्क्रीन पे जो हैंड रेज वाला ऑप्शन है उससे हैंड रेज कर दो एक बारी फटाफट से. बाकी स्कूल के बच्चे फटाफट से. 119 हो रहा है, 120, 122 तक मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए, फटाफट करो. 2 चीजें नोट करनी है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. चलो मैं इसको हटा रही हूँ, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. ओके, अब ना हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे. तो आपको अभी तक समझ आ गया जिसको मैंने जितना लिखाया है ना कैजुअल और फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के बारे में. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और हम इसकी ना एक्टिविटीज करेंगे. तो जो भी आपने लिखा है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि हम लोगों को वो डिस्कस करना है, हम लोगों को एक्टिविटीज करनी है उसके ऊपर. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम सेशन एंड करेंगे आज का. तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लो. ठीक है, इनफॉर्मल के और फॉर्मल के. हमने पहले कैजुअल और इनफॉर्मल पढ़ा था, फिर हमने पोलाइट और फॉर्मल. मैम आप कुछ कह रहे हैं? माइक ऑन कर लीजिए आप. हेलो. यस मैम. हेलो. हाँ मैडम, हमें पेपर मिल गए हैं ये. ओके, हाँ जी मैम, मेरे को हेलो. आ गया, आवाज आ गई आपकी. हाँ, थैंक यू मैडम, पेपर मिल गया हमको ये. ओके, वर्चुअल क्लास वाले पेपर मिल गए हमको. थैंक यू मैडम. ठीक है, थैंक सारे यू. मिल गए, सारे वर्कशीट मिल गए. हाँ जी सर, सारी वर्कशीट मिल गई हमको.
Okay, all right. Thank you so much. Thank you, madam. तो हम ना इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लो। देखो हम ना दोनों में सेम स्टेटमेंट और सेम सिचुएशंस को यूज करेंगे, ठीक है, ताकि ना एक बेटर क्लैरिटी आ जाए। तो अगर हम कैजुअल, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, अगर हम कैजुअल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो अगर हम किसी फ्रेंड से या जानने वाले से या फिर मतलब किसी अगर फ्रेंड से बात करो, किसी फैमिली वाले से बात करो, तो यू कैन सिंपली से कैन यू, इसको और सिंपल बनाएंगे अगर स्टेटमेंट को, तो हम बोल सकते हैं कैन यू प्लीज टेल मी विच इज द नियरेस्ट बस स्टॉप। या फिर हम इतना भी नहीं, अगर हम कैजुअली बात करें तो हम इतना भी नहीं यूज करते, हम सीधा बोल देते हैं टेल मी द नियरेस्ट बस स्टॉप प्लीज, बस स्टॉप प्लीज। और मैं ये ऊपर वाला हटा रही हूँ, ठीक है, और हम बोल देंगे which is the nearest bus stop, ठीक है। तो ऐसे ये ऐसी चीजें हैं जो हम ना अपने रोज के लाइफ में यूज करते हैं स्टेटमेंट्स। अगर हमें किसी फ्रेंड से बात करें, किसी जानने वाले से बात करें, नेबर से बात करें, तो सिंपली हम उसको बोल देंगे कि नियरेस्ट बस स्टॉप जो है हमें बता दो, या आपको पता है जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वो बता दो। बट अगर यहाँ पे हम फॉर्मली बात करेंगे या फिर हम किसी अथॉरिटी में जहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी है, या आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, आपको अपने टीचर से बात करना है, तो आप उनको ना एक फॉर्मल मैनर में बोलते हो। अब आप इसमें इस स्टेटमेंट में देखो दोनों का मोटिव एक ही है कि आप बस स्टॉप के लिए पूछ रहे हो, बट आप कैजुअल जो हमने लिखा है, कैजुअल या इनफॉर्मल, वो वाले स्टेटमेंट्स देखो, और अब जो मैं फॉर्मल लिखूंगी वो देखो। हम फॉर्मल में बोलेंगे एक्सक्यूज मी, पहले वी विल यूज द वर्ड एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, बट लिखते जाओ साथ साथ। ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे आज। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, बट could you please help me finding the nearest bus stop? bus stop। अब देखो कैजुअल में हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली मैनर में बोलते हैं कि मुझको बस स्टॉप का बता दो, या फिर आसपास का बस स्टॉप कोई पता है क्या। पोलाइट में हम बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव, बहुत ज्यादा कर्टसी वर्ड्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या बहुत ही लेमन, बहुत ही बेसिक वर्ड यूज करे, राइट, विच इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, विच और कैन यू। यहाँ पे देखो एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, बॉदर, कुड यू प्लीज, ठीक है। तो पोलाइट में बेसिकली पोलाइट इलैबोरेट, फॉर्मल्स जो होते हैं, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन, दे आर मोर इलैबोरेटिव। मोर इलैबोरेटिव का मतलब होता है कि उसमें वी यूज मोर कर्टसी वर्ड्स, वी पुट मोर रिस्पेक्टफुल वर्ड्स। ये अगर आप देखो, अगर आप किसी दोस्त से पूछोगे तो आप ऐसे बात करोगे, पर अगर आप किसी अपने टीचर से पूछ रहे हो, या आपको अपने टीचर से हेल्प चाहिए, या बड़े सीनियर से हेल्प चाहिए, आपके सपोज कॉलेज स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, आप उनके साथ खड़े हो, आपको उनसे हेल्प चाहिए, तो उनको नहीं आप दोस्त की तरह बोल सकते हैं ना, तो उनसे यू विल से एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू बॉदर यू,
आई एम सॉरी टू बॉदर यू इसलिए यूज होता है बिकॉज यू कैन नॉट प्रिटेंड कि एवरीबडी इज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। मतलब जैसे देखो दोस्त से बात करो तो तुम्हें पता है कि ही इज अवेलेबल फॉर यू, बट अगर हम फॉर्मली बात करते हैं ना तो यू कैन नॉट प्रिटेंड, या आप पहले से ऐसे नहीं अपनी वो लेकर जा सकते, प्रॉब्लम लेकर जा सकते किसी के पास, एंड यू एक्सपेक्ट देम टू बी फ्री फॉर यू। तो फॉर दैट रीजन, टू शो courtesy and respect, you say I am sorry to bother you, but could you please help me finding the nearest bus stop। ठीक है, सबको समझ आया? हैंड रेस करो, उसके बाद सेशन एंड करेंगे हम आज यहीं पे। कल हम इसका एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो हमने आज ये एक्टिविटी करा, इसका हमने एग्जाम्पल करा, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी है। कल हम इसका एक्टिविटी करेंगे, आज हमने इसका थ्योरी पढ़ा। अब आज देखो, आज मैं वर्कशीट्स नहीं दूंगी क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको आज वर्कशीट्स प्रोवाइड हुई है, ठीक है? तो आज ना अपनी सारी वर्कशीट्स जो है, किसी किसी ने कर रखी है, किसी किसी ने नहीं करी है, तो सारे बच्चे आज बैठकर जितनी वर्कशीट्स मिली हैं वो वर्कशीट्स पूरी कंप्लीट कर लो। उसके बाद कल ना हम इसको पूरा एक्टिविटीज का करेंगे, उसके बाद में वर्कशीट दूंगी, ठीक है? तो कल हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के सिनेरियोस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए इसको पढ़ के आना, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट दिस इज द मोस्ट यूजफुल जो आपके काम आएगा। क्योंकि अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस इंसान से आप कैसे बात कर सकते हो, किस इंसान से कैसे बात करनी है, ठीक है? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का कल हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कल हम इसके सिनेरियोज करेंगे। अभी के लिए वर्कशीट्स कल कंप्लीट करके आना। अब सबको वर्कशीट प्रोवाइड हो गई है, नंबर प्रोवाइड कर दिया है जहां पे वर्कशीट मिलेगी, तो कल देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज। एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू नीड टू फिल योर वर्कशीट्स and need to do the activities that are assigned to you, ठीक है? Also there are word of the day, there was a word of the day yesterday, it was recommendation. I need every one of you to find the meaning of that word and also at the same time write sentences about that word. Fine? Got it everyone? Am I clear to everybody? Raise your hands once. Okay, all right, so I'll see you tomorrow. तब तक के लिए कंप्लीट योर वर्कशीट्स एंड एक बार इसको गो थ्रू कर लेना घर जाके, ठीक है? दैट्स द रीजन व्हाई यू आर मेकिंग नोट्स, उनको एक बार पढ़ लिया करो घर जाके। और गूगल से जो जो करके लाएगा, गूगल से जो वर्ड्स देखोगे उसके मीनिंग्स भी देखना। मैं गूगल यूज करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर दिमाग लगा के गूगल यूज करना, बेवकूफ जैसे गूगल यूज मत करना, ठीक है? ओके, आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।